हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इससे 24 क्लासेस। जावा के इस लर्निंग सीरीज के अंदर आज हम लोग देखने वाले हैं जावा के नेक्स्ट पार्ट के बारे में। और यहाँ पे जावा के कुछ इंपॉर्टेंस ऑपरेटर्स के बारे में समझने वाले हैं। पिछले क्लास के अंदर हमने असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में समझा था कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है। असाइनमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे लिखा इंट x इक्वल टू 5, अगर ऐसे आपने लिखा तो ये हमारा एक वेरिएबल होता है, इसको हम बोलते हैं वेरिएबल। और ये वेरिएबल की वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है। ये वैल्यू हो क्या रही है, ये वैल्यू हमारी एक्स वेरिएबल के अंदर असाइन हो रही है, क्योंकि ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। मतलब एक्स वेरिएबल के अंदर ये वैल्यू आ गया 5। कैसे आया, क्योंकि हमने इक्वल ऑपरेटर का यूज किया था, तो इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, जो हमने पिछले क्लास में देखा था। असाइनमेंट ऑपरेटर कई सारे होते हैं जो हमने 1 बाय 1 स्टडी किया था, कोड करके रन भी कराया। अगर आपने नहीं देखा स्टार्टिंग वाली तो पिछले वीडियो लेक्चर्स में देख लीजिएगा। यहाँ पे हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर के कुछ ऐसे ऑपरेटर्स हैं जो छूट गए थे, इनके बारे में यहाँ पे स्टडी करना है। क्या क्या था आपका, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, एक्सओर ऑपरेटर के बारे में जानना है। लेफ्ट शिफ्ट किसे बोलते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आपने यहाँ पे लिखा y और ऐसे लिखा यहाँ पे 2, तो एक्चुअल में क्या है, ये हमारा जो होता है इसको बोलते हैं लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। अगर आपने y लिखा और इस तरीके से करके 2 लिखा तो हम इसको बोलते हैं राइट शिफ्ट ऑपरेटर। क्लियर। तो हमको ये लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट और एक्सओर ऑपरेटर कैसे होता है, जैसे मान लीजिए y आपने लिखा और ये कैप दे दिया, इक्वल टू आपने 2 दे दिया, तो ये हमारा एक्सओर ऑपरेटर की तरह काम करता है। एक्सओर, तो हम इन तीनों ऑपरेटर्स के बारे में समझने वाले हैं। तीनों के तीनों असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर के पार्ट हैं, जो इन तीनों को हम लोग अच्छे से समझने वाले हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। अगर इसके पहले आपने असाइनमेंट लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट एंड एक्सओर ऑपरेटर के बारे में नहीं समझ पाया था, तो आप इस क्लास के अंदर अच्छे से समझेंगे तो एक भी डाउट नहीं होगा, 100% आपको ये समझ में आ जाएगा कि ऑपरेटर वर्क कैसे करता है, रियल में समझ में आए। चलिए हम लोग यहाँ पे चलते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। अब हमने यहाँ पे एक कोडिंग लिया है और इस कोडिंग के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि ये किस तरीके से वर्क करता है। तो यहाँ पर हमने क्या लिया है, देखिए यहाँ पे हमने इंट x इक्वल टू 1 दिया। x टाइप का x हमने एक वेरिएबल लिया है और इसके अंदर हमने 1 फिल कर दिया, मतलब x एक वेरिएबल है, इसके अंदर 1 आ गया, ऐसा कर दिया। और फिर हमने यहाँ पर एक्सओर ऑपरेटर का यूज किया है, लिखा है, क्या लिखा है, x इक्वल टू 1 तो लिखा है, 1 लिखा है। इसके बाद हमने क्या किया है, लिखा है x कैप इक्वल टू 5, ऐसा। इसका मतलब क्या होने वाला है, ध्यान से देखिएगा। ये इसका मतलब ये होता है x इक्वल टू x, यहां पे x है, x और 5, ये होने वाला है। यहां पर x की वैल्यू कितनी थी, पहले हमने स्टोर किया था 1, तो यहां पे 1 आएगा और यहां पे XOR ऑपरेटर वर्क करेगा, XOR, और यहां पे आएगा 5। अब ये कैसे वर्क करता है, और इसको x के अंदर असाइन भी करेगा, यहीं पे x जो हमारी वेरिएबल यहीं पे असाइन भी करेगा। कैसे करेगा, ये जो 1 है ना, इस 1 का बाइनरी नंबर आप निकालेंगे, 1 का बाइनरी नंबर केवल 1 आता है। 5 का बाइनरी नंबर आप निकालेंगे तो आएगा 101, आप इसको निकाल के देख लेंगे तो आएगा आपका 101। अब देखिए क्या होता है, ये 101 है, इस 1 को इस साइड से लिख लिया जाएगा और यहाँ पर जो कुछ नहीं है 0 फिल कर लिया जाएगा। एक्सओर ऑपरेटर, ये वाली जो ऑपरेटर होती है, ये क्या करती है, ये दोनों बिट में चेक करती है कि दोनों बिट में से अगर दोनों में 1 है या दोनों में 0 है तो 0 आंसर आता है। जैसे यहाँ पे 1 आया तो यहाँ पे लेगा 0, 0 आया तो यहाँ पे लेगा 0। अगर दोनों में से किसी में 1 है तो ये 1 आंसर लेता है, ऐसा। तो यानी इन दोनों को सॉल्व करेगा तो ये आएगा ये बाइनरी नंबर में। और जब आप बाइनरी नंबर को 100 बाइनरी को आप चेंज करेंगे डेसिमल में, तो यहाँ पे आता है 1, यहाँ पे आता है 2 और यहाँ पे आता है 4। तो ये 0 वाला जो होता है वो डिस्कार्ड हो जाता है और 1 वाली काउंट होती है तो वैल्यू आएगी 4, यानी आंसर आएगा इसका 4।
तो यानी x के अंदर, यहाँ पर x के अंदर आंसर आएगा 4। इस तरीके से XOR ऑपरेटर काम करता है। यानी जब आप यहाँ पे प्रिंट करेंगे x को तो इसकी आंसर आएगा, याद रखना 4 आएगा, इसको नोट डाउन करना, इसका आंसर आएगा 4। जो XOR ऑपरेटर इस तरीके से काम करता है। अब हम लोग दूसरा में देखने वाले हैं। देखिए सेकंड को हम लोग देखने का, समझने का प्रयास करते हैं। सेकंड में हमने यहाँ पे लिखा है राइट शिफ्ट ऑपरेटर का यूज किया है। इसको हम लोग समझते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। देखिए हमने फिर से नेक्स्ट टाइम में लिखा int y इक्वल टू 7, यानी कि y एक वेरिएबल बनाया और इसके अंदर 7 हमने स्टोर कर दिया। अब इसके नीचे हमने लिखा क्या है, y राइट शिफ्ट ऑपरेटर 1, ये हमने किया है। अब देखिए इस ऑपरेटर का मतलब ये होता है y इक्वल टू y 1 राइट शिफ्ट 1, ऐसा होता है। इसका मतलब यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है 7, तो ये आ जाएगा 7 और फिर राइट शिफ्ट ऑपरेटर 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है, ये काम करता है 7 का बाइनरी नंबर निकालता है। 7 के बाइनरी नंबर क्या होता है 1 1 1। आप इसको सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा। 7 का बाइनरी नंबर आता है 1 1 1, क्लियर। और 1 का बाइनरी नंबर 1 ही आता है। इन दोनों बाइनरी नंबर को ऊपर नीचे लिखेगा 1 1 1 और इसको यहाँ पे 1, इसके आगे कुछ नहीं है तो 0 फिल कर लेगा। अब देखिए एक काम आपको ये करना, ऐसा नहीं है, ये आपकी राइट शिफ्ट ऑपरेटर है। तो बेसिकली 7 ये कर क्या रहा है, यहाँ 7 है, 7 का बाइनरी नंबर निकाला 1, 7 का बाइनरी नंबर 111 आ गया। ध्यान से समझिएगा 111 आ गया तो यहाँ पे लिख लिया 111। अब देखिए हम क्या करते हैं, इसके करेस्पॉन्डिंग यहाँ पे हमने राइट शिफ्ट 1 लिखा है ना 1, तो एक बिट आपकी शिफ्ट होगी, ये आपका एक बिट शिफ्ट होगा। कैसे होगा, इन तीनों के करेस्पॉन्डिंग आपको यहाँ पे हमने क्या किया 0 लिख दिया। थोड़ा हम समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, इन तीनों के करेस्पॉन्डिंग 0 ले लिया। इसके बाद अगर हम लोग जाते हैं एक्चुअल में बाद में तो ये 0 0 होता है, पॉइंट के बाद आती है, क्लियर। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, राइट शिफ्ट करना है। राइट शिफ्ट का मतलब वैल्यू जो होगी वो इस साइड में शिफ्ट होगी, इधर। तो देखिए ये इसका ये पोजीशन था 1 का, लेकिन ये एक लिखा है 1 लिखा है यहाँ पे, तो एक बिट ये शिफ्ट होगा और ये पॉइंट के बाद यहाँ पे आ जाएगा और ये एक बिट सारा स्लाइड हो जाएगा। तो ये इस वाले पोजीशन पे आएगा, यानी ये यहाँ पे आ गया, ये इस वाले पोजीशन पे आएगा, एक बिट शिफ्ट होगा राइट, तो यहाँ पे हो जाएगा और ये इस वाले पोजीशन पे आ जाएगा यहाँ पर, ये इस वाले पे आएगा यहाँ पर, और इसके नीचे जो होगा वो 0 हो जाएगा। अब देखिए पॉइंट वाली बाद की जो वैल्यू जो शिफ्ट हो गई इसको काट देते हैं, डिस्कार्ड हो जाती है, खत्म। तो आंसर हमारा ये आने वाला है, जब राइट शिफ्ट ऑपरेटर काम करेगा तो ये आंसर आएगा। और ये हमारी बाइनरी नंबर में है। आप जब इसको सॉल्व करेंगे डेसिमल में तो इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी 2 होती है। जब आप डेसिमल में इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 3, यानी यहाँ पर जब आप y को प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे आंसर आएगा 3, क्लियर। ये इस तरीके से राइट शिफ्ट ऑपरेटर जो होता है वो काम करता है। अब हम लोग यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट के बारे में समझने वाले हैं, तो ध्यान से देखिए यहाँ पर लेफ्ट शिफ्ट के बारे में समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो हमने क्या किया, लिखा है int z इक्वल टू 5, तो z नाम का वेरिएबल बनाया, इसके अंदर 5 स्टोर हो जाएगी। फिर हमने लिखा z, ये हमारी लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर है और हमने 1 शिफ्ट किया है, 1 पोजीशन शिफ्ट किया है। इसका मतलब क्या होने वाला है, ध्यान से देखिएगा। इसका मतलब ये z इक्वल टू z लेफ्ट शिफ्ट 1, यहां पे क्या होगा, इस वाले z की वैल्यू आएगी, इस वाले z की वैल्यू कितनी है 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और इस तरीके से काम करेगा। अब देखिए इस 5 का बाइनरी नंबर निकालते हैं हम, क्या करते हैं बाइनरी नंबर पे काम होता है। बाइनरी नंबर निकलेगा 101 आएगा, यहां पर आ गया 1 बिट, आपको क्या करना है राइट शिफ्ट करना है, लेफ्ट शिफ्ट करना है। तो ये वैल्यू ले लिया जाएगा, ये वैल्यू, क्लियर। ये वैल्यू हमारी कितनी है 101 ले लिया गया। इसके बाद हमारा इधर तो हम लोग पॉइंट लगा के 0 0 कर सकते हैं। 1 बिट आपका
राइट लेफ्ट में शिफ्ट होगा, 1 बिट लेफ्ट में शिफ्ट होने का मतलब क्या है, ये हमारी रियल की वैल्यू है। इसकी पोजीशन देखें करेस्पॉन्डिंग, तो यहाँ पे 0, इसकी करेस्पॉन्डिंग पोजीशन, सॉरी यहाँ पे कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, ओके देखिए इसकी करेस्पॉन्डिंग पोजीशन देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे आएगा 0, और इसकी करेस्पॉन्डिंग पोजीशन देखते हैं तो यहाँ भी क्या आएगा, 0 आ गया। क्लियर। अब देखिए इसके आगे हम लोग बात करें, एक बिट हमने लिया यहाँ पे 1, तो इसके आगे हम लोग एक पोजीशन और बढ़ाएं तो मान लीजिए यहाँ पे 0 है, यहाँ पर 0 है। अब क्या है, लेफ्ट शिफ्ट होने का मतलब ये वाली जो बिट है इसका पोजीशन ये है, इस पोजीशन को छोड़ के एक पोजीशन आगे आएगा, यानी इस वाले पोजीशन पे आएगा, ये इस वाले पोजीशन पे आएगा, यहाँ पे 1, और ये जो है एक बिट आगे शिफ्ट होगी, यहाँ पे आएगा, तो यानी इस वाले पोजीशन पे 0, ये जो है एक बिट आगे शिफ्ट होगी, इस वाले पोजीशन पे आएगा, मतलब यहाँ पर 1 आएगा इस वाले पोजीशन पे, और इसके पोजीशन पे क्या आएगा, ये पोजीशन छोड़ देगा तो यहाँ पे आएगा 0, यानी आंसर आपका ये बन जाएगा। जब एक बिट आपका लेफ्ट शिफ्ट होगा तो आंसर ये बन जाएगा। अब ये हमारी बाइनरी नंबर में है, अब जब हम इसका डेसिमल निकालेंगे तो यहाँ पर इसकी करेस्पॉन्डिंग आता है 1 डेसिमल में, इसको हम बोलते हैं 2, इसको हम बोलते हैं 4, और इसको बोलते हैं 8, 1 2 4 8। 0 वाले को हम डिस्कार्ड कर देते हैं, 0 वाले को डिस्कार्ड कर देते हैं, 1 वाली वैल्यू काउंट हो जाती है, तो यानी 8 + 2 ऐड होके आ जाएगा 10, यानी यहाँ पर क्या होता है, जो हमारी था कितना z इक्वल टू कितना था हमारा 5 था ना, यानी z वेरिएबल के अंदर हमारा 5 स्टोर हुआ था, और यहाँ पे ये इस तरीके से हुआ था, हमारा क्या हुआ था, यहाँ पे z इक्वल टू z लेफ्ट शिफ्ट 1 हुआ था। तो यहाँ पे सॉल्व होने के बाद वैल्यू z के अंदर स्टोर होती है, ये 10 हमारा जो होगा वो z के अंदर ही स्टोर होगा 10। अब हमारी नई वैल्यू जो हो जाएगी वो z के अंदर आ जाएगी, यानी जब आप यहाँ पे प्रिंट करेंगे z को तो यहाँ पे आएगा 10। क्लियर। तो इस तरीके से बेसिकली आपका ये ऑपरेटर जो होते हैं वो काम करते हैं। अब मैं आपको इन तीनों को रन करा के दिखा रहा हूं। तो पहले में आपने यहाँ पे रिकॉल किया होगा x के अंदर वैल्यू कितना आया था, आपने XOR यहाँ पे सॉल्व किया था, x के अंदर कितनी वैल्यू आई थी, 4 आया था। x के अंदर वैल्यू कितना 4 आया था, y के अंदर वैल्यू कितना आया था 3 आया था, और z के अंदर वैल्यू कितना आया 10 आया। तो ये बेसिकली हमारी रन होने के बाद आएगी। अगर आपने इसको अच्छे से समझा तो आपको ये समझ में आ जाएगा। अब मैं आपको इसको रन करा के दिखा रहा हूं, ये आंसर आ रहा है कि नहीं। तो हमने कोड को टाइप कर रखा है, हम यहाँ से क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। इसको नोटपैड में टाइप करना होता है। हमने इस कोड को कॉपी कर लिया, अब आपको नोटपैड में लेके चलते हैं। नोटपैड को ओपन किया, यहां पर पेस्ट कर देते हैं, ये आपकी कोड हो गई। क्लियर। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से सब दिखाई दे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे गए फॉन्ट फॉर्मेट में गए, यहाँ पे फॉन्ट के अंदर गए, यहाँ से फॉन्ट के अंदर हमने क्या किया, साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लिया। क्लियर। तो आप इसको ध्यान से देखिए, ये कोड आपको ऐसे लिखना है। जावा लैंग्वेज के अंदर हम लोग क्लास बनाते हैं, पब्लिक क्लास S1, ये हमारा S1 एक क्लास है, क्लास बनाते हैं। क्लास के जस्ट बाद ये मेथड आपको लगाना इंपॉर्टेंट होता है। हमने क्या लिखा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग arg। इस मेथड के बिना आपका जावा के अंदर कोड रन नहीं होता है, ये लगाना होता है। और फिर इस मेथड को कर्ली ब्रैकेट से ओपन करते हैं। फिर हमने x वेरिएबल इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बनाया, इसमें 1 दिया, XOR ऑपरेटर यूज कर लिया। अब XOR ऑपरेटर कैसे काम करता है, x के अंदर क्या वैल्यू आएगा ये हमने समझा दिया आपको। फिर हमने इंटीजर टाइप का एक और y बनाया, और यहाँ पे हम लोग क्या करना है, राइट शिफ्ट ऑपरेटर यूज करना है y पर, और फिर हम यहाँ पे z पर लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर का यूज करना है। और फिर हम तीनों को प्रिंट करके देख रहे हैं कि ये XOR, राइट शिफ्ट एंड लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर किस तरीके से वर्क करता है। तो आपको इसे टाइप कर लेना है। टाइप करने के बाद यहाँ पे फाइल पे जाना है, सेव पर जाना है, और इसका जो क्लास का नाम है इसी नाम से सेव करते हैं। इसका नाम देते हैं कैपिटल S1 डॉट जावा लिखना है। यहां से क्या करते हैं, ऑल फाइल सेलेक्ट करते हैं, इसको हम लोकेशन चूज करते हैं, इसको सेव कर देते हैं। अब हम चलते हैं डेस्कटॉप पर, ये हमारा फाइल है।
इसको रन कराने के लिए CMD ओपन करते हैं। CMD इसको एडमिन के थ्रू रन कराना होता है। CMD को रन कराएंगे आप, यहां पर आपको डेस्कटॉप पे जाना है। ये डेस्कटॉप है, तो हम लिखते हैं यहाँ पे CD डेस्कटॉप, इंटर। तो हम ये डेस्कटॉप पे पहुंच गए, जहां पे आपकी फाइल है आपको डेस्कटॉप पे पहुंच जाना है। अब हम यहाँ पे लिखना है, आपके कोड को रन कराना है, तो लिखते हैं जावा सी। आपके फाइल का नाम क्या था? s1.java, इतना लिखना है, इंटर। जैसे आप इंटर करेंगे सक्सेसफुली, अगर आपका एरर नहीं होगा तो ऐसे आपका रन होके आ जाएगा, यहाँ पे कंपाइल हो जाएगा और इसका एक क्लास फाइल आपको बन जाएगा। देखिए क्लास फाइल, ये देखिए ये S1 हमारा जावा फाइल है, ये हमारा क्लास फाइल है, ये हमारा बूटेबल हो जाता है। एक्चुअल में यही हमारी कोड में रन होता है। अगर क्लास फाइल नहीं बना तो आपका जावा का कोड रन नहीं होता है। अब हम इसको रन कराएंगे, तो रन कराने के लिए आपको सिंपली लिखना होता है जावा, यहाँ पे सी को रिलीज कर देना है, रिलीज को हटा देना है, सी को हटा देना है। अब इंटर बटन दबाना है। देखिए जैसे हम इंटर बटन दबाएंगे तो ये आंसर आ जाएगा। मैंने आपको पहले बताया ये 4 आ गया और ये आपका 3 और ये आपका 10। अगर आपने लिख रखा होगा तो आप ये आंसर मैच करा के देख सकते हैं कि राइट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट एंड XOR ऑपरेटर जावा लैंग्वेज के अंदर किस तरीके से काम करता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत जरूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।